कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गांवा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर लगाया वोट धांधली करने का आरोप। कांग्रेस के उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष हिमांशु गांवा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आज खटीमा पहुंचे और कांग्रेस विधायक कार्यालय में बैठक की, जिसमें उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड में करी है, जिसमें 2024 में वोटर लिस्ट में नाम था। अब वोटरों के नाम काटे गए, उनका चिन्हीकरण कर आरटीआई पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा संबंधित अधिकारी को लगाई जाएगी। ये कार्य बूथ लेवल पर और हर ब्लॉक स्तर पर कार्य किया जाएगा। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में वोटों के साथ धांधली की है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कई जगह वोटरों के नाम काटे और के जगह नाम की बढ़ोतरी की गई है। वहीं उनका कहना था कि देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा वोटों को लेकर आरटीआई संबंधित अधिकारी को लगाई गई थी, उस पर जांच चल रही है। मेरा अधिकार की मुहिम हमने उत्तराखंड में शुरू करी है। माननीय राहुल गांधी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको उत्तराखंड में लॉन्च किया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में, और जिस तरीके से हमारे अभी निगम के चुनाव हुए उत्तराखंड में, सब में वोटों की धांधली की गई है। मतलब इस बार यहाँ तक का ये था कि वोटर लिस्ट तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई इस नाम पे कि हम नए वोट जोड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में भी आवाज उठाई कि भी 43 लाख वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर बना दिए। शिरडी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट था जहां 7,000 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे सारे फर्जी वोट बना दिए गए। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी 103 जगह पे चुनाव हुए, जहां हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम थे, सब जगह वोटों की धांधली की शिकायतें आई हैं। गढ़वाल में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पे 4500 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे भी इस तरीके से वोटर बनाए गए। और हम लोग इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि वोटर लिस्ट हमको चुनाव के एट ए टाइम ही पकड़ाई गई, उससे पहले नहीं पकड़ाई गई, जो कि हर चुनाव से पहले पकड़ाई जाती है। अब राहुल गांधी जी ने इसको मेरा वोट मेरा अधिकार के नाम से मुहिम शुरू करी है। इसमें हम हर विधानसभा में, हर नगर पालिका में, हर नगर पंचायत में हम लोग वोटरों के बीच में जाएंगे, जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं। क्योंकि अगर आपका वोट कटता है तो आपको कोई ना कोई संदेश जो चुनाव के आयोग है वहां से आपको चिट्ठी मिलती है। अगर आपका वोट शिफ्ट होता है तो भी आपको चिट्ठी मिलती है। तो जो लोग जिनके वोट कट गए, जिन्होंने 2024 में वोट डाला और जिनका निगम में वोट कट गया, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे, उनके नाम से हम आरटीआई लगाएंगे। इसलिए लगाएंगे कि जो उस टाइम का जो बीएलओ होगा उस क्षेत्र का, कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उससे एक पूरे देश में एक संदेश जाए कि भाई इस तरीके से वोटों की धांधली हो रही है और वोट काटे जा रहे हैं। इससे इनके कान खड़े होंगे और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे, उसकी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को या और पार्टी को दिक्कत हुई है, वो दिक्कत नहीं होगी। वोट का अधिकार सबका है और वोटों को लेकर इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को वोट दो, कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है, कोई बीजेपी को देना चाहता है, कोई दूसरी पार्टी को देना चाहता है, लेकिन वोट का अधिकार सबका है। और जो इन्होंने वंचित लोगों को किया है इस पूरे चुनाव में, हमारे पूरे उत्तराखंड में वोटों के साथ छेड़खानी की गई, कहीं जगह वोट काटे गए, कहीं जगह वोट बढ़ाए गए। किसी को लेके हम ज्यादा आरटीआई लगाएंगे, उन लोगों को आगे लेके आएंगे और मीडिया से लेके हर जगह इसको उजागर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खेल खेल रही है। और इसका जो नुकसान लोगों को हुआ है, ये आने वाले समय में लोगों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हर जगह हो रही है, सारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, संघ के लोगों को आगे लाया जा रहा है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसको हमें निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही, आजादी से लेकर अब तक हमने आम आदमी की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ी है। अब भी जो है कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और जिस तरीके से मेरा वोट मेरा अधिकार, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और आने वाले समय को सही करेंगे। कार्य रूप हम इसका इस तरह देंगे, जैसे हमने अभी सिद्धार्थगंज मीटिंग करी, नानक मता करी, अब मैं खटीमा आया हूँ, वहां पे अब हमारे पार्टी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो पार्षद हैं, वो सब लोग अपने जो है बूथों में, अपने वार्डों में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे जिनके वोट कटे हैं उनके नाम से आरटीआई लगाई जाएगी। जितनी ज्यादा आरटीआई जाएगी उसका जवाब हमको मिलेगा, तो उससे एक माहौल बनेगा खौफ का कि भाई जो खेल इन्होंने खेला है वो आने वाले समय में इस खेल को दोबारा नहीं खेल पाएंगे। चुनाव अभी निपटे हैं। जैसे मैंने आपको अभी देहरादून का उदाहरण दिया, देहरादून में भी आरटीआई लगाई गई और देहरादून में इंक्वायरी बिठा दी गई है। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी माहौल सब जगह पूरे प्रदेश में बने, भाई जहां जहां वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि 103 जगह हमारे चुनाव हुए पूरे उत्तराखंड में, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, सब जगह वोटों की हेराफेरी की बातें उठ के आई हैं। कई वोट कट गए, कई फर्जी वोट बनाए गए। तो इसी को रोक को लेकर एक मुहिम हमने शुरू करी है और इस मुहिम का आने वाले समय में पूरा फायदा हम लोगों को मिलेगा।